मेरे प्यारे स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम स्कोर। अगर आपको ये वीडियो हेल्प करता है स्टडी में तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आप दूसरे की हेल्प करना चाहते हो तो उनको भी शेयर कर दें इस चैनल को, ठीक है। तो बच्चों, क्लास 7 की बीवा एजुकेशन की मैं 7 चैप्टर करा था लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। 7.2 तक मैंने अपलोड कर दिए। जिन बच्चों को नहीं पता है वो पीछे जाके आराम से देख सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों, इसमें हमें क्या करना है, सॉल्यूशन करने हैं, ठीक है। लिखा सॉल्व द फॉलोइंग द मेथड और ट्रांसपोर्टेशन एंड द वेरीफाई द आंसर, ठीक है। वेरीफाई भी कराना आंसर को, ठीक है। तो बहुत क्वेश्चन अच्छा है और बहुत आराम से हो जाएगा। जैसे पहला क्वेश्चन क्या है, ट्रांसपोर्टेशन मेथड क्या होता है वो इसको देख लो। हम किसी को इधर से उधर मूव करा सकते हैं। तो हम इसको जब कराएंगे तो ये जो 12 है प्लस का उधर जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा एस है, ठीक है। छोटा एस बना देते समझ में आ जाता। तो माइनस का 12 हो जाएगा। ओके बच्चों, अब एस की जो वैल्यू निकलेगी -12, ये जो मल्टीप्लाई वो डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। तो जो एस की वैल्यू निकलेगी -4 निकलेगी, ठीक है। देखिए -4। अब वेरीफाई भी कराना है तो वेरीफाई करें तो ये हमारी जो इक्वेशन है वो हम पुट कराना पड़ेगा और 0 का आंसर लें तो 3 मल्टीप्लाई -4 प्लस का 12, तो माइनस का 12 प्लस का 12 तो मैं 0। देखो तो वेरीफाई हो गया, तो हमारा ये वेरीफाई हो गया, ठीक है बच्चों। ऐसे इसमें सेम करेंगे। क्या करेंगे बच्चों, 3q तो वैसे ही, तो ये जो माइनस का वो उस साइड जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो वही मैंने सेम कर दिया प्लस का, ठीक है। अगर जैसे माइनस का 12 किया तो 0 का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इस वजह से मैंने ये कर दिया, ठीक है। अब 3q बराबर मेरा क्या हो जाएगा, हमारा ये क्या 12 हो जाएगा और q बराबर है 12/3। तो q की वैल्यू हमारी क्या जाएगी 4। वेरीफाई कराने के लिए इक्वेशन लिखना पड़ेगा, 3q -5 = 7। 7 आना चाहिए। तो देखो 3q × 4, ये तो ये हमारा 12 में से 5 जाएगा 7, तो हमारा वेरीफाई भी हो गया, ठीक है। LHS बराबर RHS हो गया, ठीक है। दूसरा देखते हैं बच्चों, ये जो 3 है उस साइड जाएगा तो प्लस का, ठीक है। 16/8 m बराबर कितने बार, 2 बार। तो m की वैल्यू 2 आ गई। वेरीफाई कराने के लिए पुट करना पड़ेगा, तो 8m - 3 = 30। 8 × 2 - 3 = 13। इन दोनों का मल्टीप्लाई 16 - 3 13। इधर देखो 13 = 13, तो वेरीफाई भी हो गया, ठीक है। अब चलते हैं हम इस पे क्वेश्चन नंबर डी पे। बहुत ही सिंपल है, x की वैल्यू निकालनी। ये जो है ये उधर साइड अपोजिट में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ना 5 में मल्टीप्लाई 2/5 का अपोजिट चला जाएगा, ठीक है। बस 5 से 5 कट जाएगा तो x = हमारा -2 आ गया। वेरीफाई भी कराना है तो देख लो, वेरीफाई भी करा दे। 5/2 × x = -5। 5/2 -2 = -5। 2 से 2 कट जाएगा तो -5 = -5, ठीक है। तो वेरीफाई हो गया। तो आपने देखो मैंने जो जो वैल्यू में निकाली है वेरिएबल की, उस वेरिएबल को मैंने पुट कराया कि उसमें वेरीफाई भी करा दिया कि हमारे वेरिएबल को आंसर जो सही है गलत है। तो क्वेश्चन नंबर डी तक करा दिए, तो क्वेश्चन नंबर इसके आगे और कराते, और भी क्वेश्चन आगे है, ठीक है। अगर आपको किसी दूसरे की हेल्प करना है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर करें, ठीक है। तो चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट केस के। बच्चों, क्वेश्चन नंबर इसके आगे वाले पार्ट देखते हैं। बहुत सिंपल है, EFGH। अब वही सेम पैटर्न पे हो जाएंगे, अब बस देखते रहिए। तो देखो जो नंबर है वो हमारा उधर जाएगा, तो 3 S तो इधर रहेगा, -4, अब ये प्लस का तो -17, तो 3S = -21 ऐड हो जाएगा। S = हमारा -21 में हम 7 का 3,
फिर 7 तो आएगा ना, 3 का डिवाइड देंगे तो एस इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा, -7 आ जाएगा, ये डिवाइड होकर, ठीक है। अब एस की वैल्यू निकाल, अब वेरीफाई भी कराना, तो 7 + 3s इक्वल टू -4, ठीक है। अब 7 3 एस की वैल्यू -7 -4 17, ये कितना हो जाएगा 21, वो भी कितना हो जाएगा माइनस का, क्यों हो जाएगा क्यों प्लस माइनस माइनस, इन दोनों को सॉल्व करें तो क्या आ जाए -4, तो वेरीफाई भी हो गया, देखो हो गया वेरीफाई, कुछ टफ नहीं था इसमें, ठीक है। इधर देखो ये जो है इधर माइनस का आ जाएगा, ओके ओके, ये जो मल्टीप्लाई वो डिवाइड में आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा -4। अब ये -6 इधर आएगा तो +6 हो जाएगा, तो देखो 2 आ जाएगा, m की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई, तो वो इधर से इधर कोई दिक्कत नहीं, m की वैल्यू 2 आ गई। अब वेरीफाई भी कराना 0 आना है, देखो बहुत आराम से आ जाएगा, ये हमारा इक्वेशन है, देखो 0 16 + 4 2 जब रखेंगे, ठीक है 16 4, इन दोनों को सॉल्व करें तो -4 आ जाएगा, ठीक है। 16 और -16 मल्टीप्लाई कराएंगे, -4 मल्टीप्लाई -16 16 से 16 और 0 = 0, तो ये हमारा वेरीफाई भी हो गया, ठीक है। आराम से आप आराम से कर सकते हैं, एक बार इसके पैटर्न समझ गए, जिनको हर चीज़ को आराम से समझना है तो बच्चों देखा करो, एक एक स्टेप को अच्छे से समझा करो, मैथ्स को अगर जानना है समझना तो हर एक स्टेप को अच्छे से जानना पड़ेगा, ठीक है। लिखने से कॉपी भरने से कुछ नहीं आजकल हुआ है बस पास से हुए हैं, पास होने से कुछ नहीं होता, कुछ अच्छे नंबर भी लाने पड़ते कि मैथ में हम आगे जाके कंपटीशन में बैठना पड़े, ठीक है। तो देखो अब क्या करना है मुझे, इसमें दो वेरिएबल हैं, ये और ये, तो देखो ये इसकी वैल्यू ज़्यादा है तो ये हम इस साइड इसको ले जाएंगे, इस वाले को इस साइड ले जाएंगे, तो देखो 14 ये जब इधर आएगा तो प्लस का 7 हो जाएगा, अब 9x ये जो प्लस का वो इधर आ जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा भाई 21, इधर देखो ये कितना हो जाएगा हमारा 7x, ठीक है। अब 21/7 = x, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। अब वेरीफाई कराना है, वेरीफाई कराना दोनों साइड सेम आंसर आने चाहिए, तो देखो 3 रखेंगे, 2 × 3 + 14, 9 × 3 -7, तो हमारा 6 + 14, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा 27 - 7, तो इधर देखो ये 20 हो जाएगा, ये भी 20 हो जाएगा, तो हमारा ये वेरीफाई भी हो गया, ठीक है। अगर आंसर बाई मिस्टेक गलत होता है तो यहाँ वेरीफाई होगा ही नहीं, ध्यान रखना। आंसर मेरा सही भी तभी ये सारे आंसर वेरीफाई हो गए बच्चों, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। इसको देखते हैं, तो ये जो 2 है उसका डिवाइड करते हैं बच्चों, किया आराम से हो जाएगा -12/2, ये देखो -6। अब देखो बहुत सिंपल तरीका है, ये जो है ये प्लस में कर दे रहे उधर, ये तो 1, ये प्लस का इधर आ जाएगा 6 आ जाएगा, ये हमारा प्लस का हो जाए, तो ये हमारा 7x बराबर, वेरीफाई भी करा लेते, तो 2 1 - x = -12, तो 2 1 - 7 = -12, 2 मल्टीप्लाई ये कितना हो जाएगा -6 आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी -12 = ये भी 12, ठीक है। तो ये वेरीफाई भी हो गया, ठीक है। वेरीफाई जब ही होगा जब हमारा आंसर बिल्कुल राइट होगा बच्चों, ठीक है। तो आई होप आपको हमने यहाँ तक क्वेश्चन समझा दिए, इसके आगे चलते हैं, ठीक है। वीडियो को शेयर लाइक करना मत भूलें, अगर आपको अच्छा लगता है हेल्प करता है बच्चों, ठीक है। बच्चों क्वेश्चन नंबर हम I J K देखते हैं कैसे करना है।
बहुत ही ईजी है, बस उसे पैटर्न में करना है। तो बच्चों देखो 7 का मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये 7x हो जाएगा, ये माइनस का 14 है, 4 का कराएंगे तो माइनस का 20, 4x। तो देखो अब मुझे क्या कराना है, ये इसके साथ इसे ऐड कर देते हैं 11x, ये 34, ठीक है, इक्वल टू 1। 11x ये इधर जाएगा 1 प्लस 34 क्योंकि उस साइड चला गया, ठीक है। 11x ये 35, तो x की वैल्यू हमारा 35/11 आ गया। अब इसे वेरीफाई भी कराना है इक्वल टू 1 की। तो देखो 7, ठीक है, चाहे तो हम इसमें इसकी वैल्यू रख सकते हैं, किसमें, इसमें वैल्यू रख सकते हैं, किसी में रख। वेरीफाई कराने के लिए हम ये नहीं ले सकते, हम इसे को इसको भी ले सकते हैं वेरीफाई कराने के। देखो ये मैंने ले लिया, ये ले लिया, कोई दिक्कत नहीं। 11x की वैल्यू 35/11, तो आप थोड़े झंझट से बच जाओगे। 11 से 11 कट जाएगा 35, इसको आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आप तो 1 = 1, ठीक है, वेरीफाई हो गया। आप चाहो तो इसमें भी पुट कर सकते हो, तब भी वेरीफाई हो जाएगी। वेरीफाई के लिए हम कोई भी इक्वेशन को उठा सकते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो ये जो है इस साइड आएगा 2x/3 माइनस का x/2, ये साइड चला जाएगा, ठीक है। अब एलसीएम 6 होगा, 6 बनाने के लिए हम 2 का मल्टीप्लाई करा देंगे यहाँ पे 3 का, ठीक है। ऐसे इसमें 3 का, इसमें 2 का, तो ऑल ओवर कितना जो 4x/6 माइनस 3x/6 इक्वल टू 9/6 2/6। तो इसको देखो सॉल्व करेंगे तो ऊपर x/6 आ जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो 11/6 आए, 6 से 6 कट जाएगा, x इक्वल टू हमारा 11 आ जाएगा। अब वेरीफाई कराने के लिए आप कहीं किसी को रख सकते हो। आप ये इक्वेशन बनाइए, आप इसी में रख सकते हो, ठीक है, ओके, रख सकते हो। आप इसमें रख सकते हो, इसमें रख सकते हो, किसी में भी रख सकते हो, अब आंसर आपको वही मिलेगा। आप करके देख लीजिए, हम उसमें रख लेते हैं, ठीक है। इसमें जब x की वैल्यू 11 रखे तो 22/3 1/3 यहाँ रखेंगे 11/2 3/2, ठीक है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 21/3। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 14/2। 3 से काट देंगे, ये 7 बार कटेगा, इसे 2 से काट देंगे 7 बार कटेगा, तो वेरीफाई हो गया, ठीक है। कहीं भी लिख सकते हैं, वेरीफाई हो गया, ठीक है। चलो इसको देखते हैं कि अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ये जो है पूरा ब्रैकेट है, इस 2 का मल्टीप्लाई दोनों में होगा, तो 2x + 2, 3 का समान 3x - 3। तो अब क्या करेंगे, ये इसको ये जो कम है उस साइड ले जाएंगे, तो 2 ये इस साइड आ जाएगा, 3 हो जाएगा प्लस का 3x - 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 5 = x, 3 में से 2 चला गया, तो x की वैल्यू 5 आ गई, तो हम यहाँ रख सकते हैं। तो 5 रखेंगे ऊपर, तो 5 + 1/3 यहाँ रखेंगे, 5 - 1/2, ये 6/3, ये 4/2, तो ये भी 2 आ जाएगा एंड में, ये भी 2 आ जाएगा, ठीक है, ओके। आई होप आपके क्वेश्चन समझ में आए होंगे, नहीं आए हैं तो एक बार आपको दोबारा से देखना, आपको सब डाउट क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं इसके 2 पार्ट पे, उसमें भी 4 क्वेश्चन है, उसको देखते हैं, ठीक है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 देखो, इसमें थोड़ा बच्चे घबरा जाते हैं। क्यों घबरा जाते हैं, कैसे हम इक्वेशन को क्रिएट करेंगे, समस्या ये है। तो वो बहुत सिंपल है क्रिएट करना, जो हम तुम्हें बता दें, आप अपने हिसाब से जैसे चाहे वैसे कर ले सकते। तो ये 2 का मल्टीप्लाई करा देंगे, तो 2m = 1, तो एक तो हमारी एक इक्वेशन क्रिएट होगी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस बोथ साइड में 3 3 ऐड कर देंगे, ठीक है।
तो दोनों साइड बोथ साइड ऐड 3 या 2 ऐड कर दे, कुछ भी ऐड कर दे, तो 2m + 3 और 1 + 3, तो 2m + 3 = 4। ठीक है। अब जो इक्वेशन लिखी है, ये जो लिखी है, ये हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं। ठीक है, एक हमारी ये बन जाएगी। ठीक है, आप कैसे भी किसी भी इक्वेशन को बना सकते हो ये तो। ठीक है, ज़रूरी नहीं आंसर आपके आंसर की में मैच करे, कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन करने का तरीका आप कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ये एक तो हमारा ये बन जाएगा। ठीक है, एक हमारा ये बन जाएगा। दूसरा क्या बन जाएगा, इसमें हम क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई करा दें, तो 2 का मल्टी बोथ साइड मल्टीप्लाई बाई 2, तो 2n + 6 = 0 हो जाएगा। एक हमारी ये बन जाएगी। दूसरी क्या है, हम 3 का डिवाइड भी कर सकते हैं, तो n बोथ साइड, इसी में कर रहे हैं, इसी इक्वेशन में। ठीक है, बोथ साइड डिवाइड बाई 3। 3 का जब डिवाइड है n/3, 3/n = 0.3 करेंगे, तो क्या करें, ये n/3 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। ठीक है, कुछ भी कर सकते हो, ये बन गई इक्वेशन। जरूरी नहीं आपके आंसर के इससे मैच करें। ये देखो सेम ऐसे 0। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, बोथ साइड, कुछ भी कर सकते हो, बोथ साइड ऐड 2 करते हो, 1 कर दो, कुछ भी कर सकते हो, -1 कर दो, -1 + 1 कर दे रहे। ठीक है, देखो q + 5 + 1 इस साइड है, 0 + 5 1, तो q + 6 = 1। एक हमारी ये क्वेश्चन जी बन गई। ठीक है, ठीक है, बोथ साइड डिवाइड बाई 3, कुछ भी कर सकते, बोथ साइड डिवाइड बाई 2 कर दो। ठीक है, तो कभी ये मैच भी कर सकती है, मैच नहीं कर सकती। ठीक है, q/ डिवाइड बाई 3 का कर देते हैं, तो q/3 to 1/3 ये बन गया। ठीक है, दूसरा देखते हैं। ठीक है, अब हम क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, तो 5x - 1, एक तो हमारा यही इक्वेशन बन गया। ठीक है, दूसरा यह क्या करेंगे, दूसरा कौन सा बन जाएगा, दूसरा हमारा ये बन जाएगा। ठीक है, तीसरा क्या बन जाएगा, डिवाइड बाई 5 कर दें, बोथ साइड। ठीक है, तो 5x / 5 1/5 = 0, तो क्या हो जाएगा, x 1/5 = 0। ठीक है, कुछ भी बना सकते, जो आप मन चाहो उतना बना सकते हो, सभी अलग अलग डेफिनेशन है। और भी एक नहीं, कितनी हम बताओ 10 बना दे, 20 बना दे, कुछ भी करते, दोनों साइड चेंज करते रहो, जो इधर करो वो इधर कर दो, इक्वेशन चेंज हो जाएगी। तो कभी आंसर में मैच भी कर सकते, नहीं भी कर सकते। ठीक है, टेंशन मत लेना, मैं बता दे रहा हूँ आपको। ठीक है, करने का तरीका यही रहेगा। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब शेयर लाइक करना ना भूलें। अगर आप दूसरे को हेल्प करना चाहते हैं तो ज़रूर करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।